मुझे ऐसा लगता है कि कभी मैं कभी तुम में कोई बड़ा धमाका होने वाला है। कोई ऐसा ट्विस्ट कि ये पूरा ड्रामा घूम जाएगा, पूरे इस ड्रामे का डायमेंशन चेंज हो जाएगा। ये मैंने क्यों कहा, आइए आज कभी मैं कभी तुम की किस नंबर 9 और 10 का रिव्यू करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, किस नंबर 9 में जब शजरीना अपने बाप से मुस्तफ़ा की तारीफ कर रही थी और मुस्तफ़ा सुन रहा था, तो उसके बाद मुस्तफ़ा के दिल पे जो असर हुआ है और वो 50,000 रुपए कमा के लेकर आया है, वहां से ये ड्रामा अपने कंक्लूजन की तरफ जाना शुरू हो गया। मुस्तफ़ा सीरियस हो गया है कमाने के लिए, शजरीना की जॉब तो लग ही गई है और अब मुस्तफ़ा की कम आमदनी से घर की ग्रोसरी वगैरह आ गई है, बाप की दवाएं भी आ गई हैं, यानी कुछ चीजें ठीक हो रही है। शगुफ्ता यानी बुशरा अंसारी को ताने देने के लिए मौके कम से कम होते चले जा रहे हैं, क्योंकि बहरहाल शजरीना ना सिर्फ जॉब कर रही है बल्कि जॉब से आते ही बगैर चेंज किए कुछ किए वो घर शाम में घर के काम शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों किस्तों में जो सबसे अहम बात थी वो एक सबक था। फरहत इश्तियाक ने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से ये सबक देने की कोशिश की है कि अगर कोई बच्चा निकम्मा या ना अहल हो तो उसको इतना निकम्मा ना कहो कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर ले और वो इस बात को अज्यूम कर ले कि वो है ही और क्या जरूरत है उसको बदलने की, बल्कि मेरे ख्याल में उसको इनकरेज करना चाहिए, उसको सपोर्ट करनी चाहिए। वेस्ट में हर बच्चे को इंडिविजुअली मॉनिटर किया जाता है, वहां पे साइकोलॉजिस्ट की मदद ली जाती है, वहां पे यहाँ पे हमारे यहाँ जो है ना, ये नालायक है, ये शैतान है कह के छोड़ दिया जाता है। और यही कुछ मुस्तफ़ा के साथ हो रहा है। 9वीं और 10वीं किस्त में मुस्तफ़ा क्यों ऐसा है को बहुत खूबसूरती से रिवील किया गया है। मुस्तफ़ा दिल का बहुत अच्छा इंसान है। ये उसका अच्छापन था कि उसने शर्जीना के एक दफा कहने पे उससे शादी की हामी भर ली, अगरचा उसका कोई अपना इरादा नहीं था। वो अब तक इस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर सका है, लेकिन उसके बावजूद वो शर्जीना की केयर जरूर करता है। ठीक है, बजाहिर बहुत केयरलेस लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक उसके अंदर एक अच्छा इंसान छुपा हुआ है। वो अच्छा इंसान जो उसने छुपा के रखा हुआ था इस वजह से कि उसकी किसी को फिक्र नहीं है, वो एक लूजर है, वो दुनिया में किसी काम के लिए नहीं है। और क्योंकि वो दुनिया में किसी काम के लिए नहीं है तो फिर वो कोई काम क्यों करे। ये एक बड़ी खूबसूरती से ये जो मैसेज है इन दोनों किस्तों का फरहत इश्तियाक ने बहुत खूबसूरती से दिया। पेरेंट्स को इस चीज को बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि बच्चों को इतना डिस्करेज ना करें कि वो होपलेस हो जाए। वो जो फाद मुस्तफा ने शेर पढ़ा ना, मेरी हर बात बेअसर है, सुकनी है मेरे बयान में, तो वाकई उसके बयान में कुछ ना कुछ सुकम रह जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अदिल साहब जो हैं, उनके ससुर, वो इंतहाई अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि उनको फिक्र लगी हुई है कि उनके दामाद ने 2.5 करोड़ की गाड़ी ले ली है, बिजनेस क्लास में सफर कर रहे हैं, लग्जूरियस होटल्स में स्टे कर रहे हैं, और तो और कराची जेम खाना की मेंबरशिप भी ले ली है। और इत्तेफाक की बात यह है, अदील की रबाब के बाप की नज़र में वही अहमियत और औकात है जो तौसीक हैदर की नज़र में मुस्तफ़ा की है, क्योंकि लेवल चेंज है। तौसीक की नज़र में अगर मुस्तफ़ा निकम्मा और बेकार है तो रबाब के बाप की नज़र में अदील बिल्कुल कोई बेकार इंसान है और उसकी बेटी ने एक गलत फैसला किया है। आम से मिडिल क्लास लड़के को जो उसकी कंपनी में कोई सीनियर मैनेजर या डायरेक्टर वगैरह की पोजीशन पे लगने के काबिल था, उससे शादी करके उसको उस कंपनी का COO बना दिया है। वो इस काबिल है भी नहीं। और यही वजह होती है, इंसान अपने बराबर के लोगों में रहे ना तो ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। यानी कि मुस्तफ़ा और अदील जो बहुत डिफरेंट थे, अदील जो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत क्वालिफाइड इंसान था, वो भी अपने से ऊपर के ससुराल में उसकी इज्जत नहीं है। और मुस्तफ़ा जो निकम्मा है वो है, तो उसकी मिडिल क्लास अपने लेवल के लोगों में शादी हुई है, लेकिन क्योंकि वो खुद निकम्मा है तो इस वजह से उसकी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन बहरहाल उसकी बीवी जो है ना, वो उसकी किसी ना किसी तरह से इज्जत बना कर रखी हुई। आज की किस्त मेरे ख्याल में सबसे शानदार थी अब तक की। वो फिल्मों में होता है ना, ख्वातीन का ठाटे मारता हुआ रश, और उसके बाद फिल्म में हीरोइन को गमगीन देख के औरतों का रोना। तो मेरे ख्याल में आज पाकिस्तान की बहुत सी औरतें जिन्होंने ये ड्रामा देखा होगा, उनकी आंख में थोड़े से आंसू आ गए होंगे। हानिया आमिर ने एक्टिंग की क्लास कर दी।
हानिया आमिर ने पहले जिस तरह से डरने की एक्टिंग की, एक तो दुनिया चांद पे पहुंच गई और पाकिस्तानी हीरोइनें जो है ना अभी भी बारिश के अंदर बिजली के कड़कने से इनका डर खत्म नहीं हो रहा। बहरहाल नेचुरल है कराची में बारिश होने के बाद लाइट जाना, और लाइट जाने के बाद अकेले में किसी का भी दिल घबराता है, खासतौर पर जब बिजली कड़क रही हो, और उसका डर नेचुरल था। और जिस वक्त उसको अपने हस्बैंड की जरूरत थी तो वो बेफिक्रा लापरवाह इंसान उसकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा था, और जो कुछ शजरीना का रिएक्शन था वो इंतहाई नेचुरल स्पॉन्टेनियस था। मेरे ख्याल में ये इस ड्रामे की अब तक की तमाम किस्तों में से का सबसे ज्यादा क्लास का सीन था, क्योंकि ये बहुत नेचुरल था। पूरी सिचुएशन जो थी ना कि बारिश हुई, बारिश में उसको डर लगा, उसने मुस्तफ़ा को कॉल की, मुस्तफ़ा ने कॉल अटेंड नहीं की, और उसके बाद वो डर भी रही थी और गुस्से में भी थी। वो डर और गुस्से की कैफियत में थी, और यही वजह थी कि वो मुस्तफ़ा के आवाजें लगाने के बावजूद उसको रेस्पॉन्स नहीं कर रही थी। और फिर उस तरह जिस तरह से उसने रो रो के मुस्तफ़ा को बातें सुनाई है और सब कुछ कह दिया है। कहते हैं कि गुस्से में इंसान अपनी जिंदगी की बेहतरीन तकरीर करता है, और हानिया आमिर ने इस किस्म में गुस्से में अपनी एक्टिंग और इस ड्रामे में मुस्तफ़ा के जो कुछ कहा है, और मुस्तफ़ा को पहली बार एहसास हुआ है कि कोई है जिसको उसकी फिक्र है, कोई है जो जिसके लिए वो अहम है। यहां दो चीजें हैं, एक बात तो ये शजरीना को मुस्तफ़ा की जरूरत है, और दूसरी तरफ शजरीना को मुस्तफ़ा की फिक्र है। इससे पहले ना उसकी कोई फिक्र करने वाला था, ना वो किसी की जरूरत था, काम का वो था नहीं, पूरी रात बाहर आवारा दोस्तों में घूमता रहता था। और यहां से उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हुई है। ये एकदम से तो नहीं होगी, लेकिन बहरहाल ये ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हुई है, और उसने अप्लाई भी किया और 75,000 रुपए की नौकरी भी मिल गई। मेरे ख्याल में बाहर मुल्क की ऑनलाइन कंपनी के लिहाज से 75,000 थोड़े से कम है, लेकिन बहरहाल अच्छा है। इतने तो ये दोनों मिलके अब कमा लेंगे कि चारों का गुजारा हो जाए। वैसे घर बड़ा शानदार है इनका, लेकिन बात बड़ी गरीबों वाली है बिजली के बिल वगैरह की, वरना जिस तरह का ये घर दिखाया है, इतने बड़े घर का तो बिजली का बिल ही 50-60 हजार रुपए आ रहा है आजकल, अगर एक आते ऐसी चल रहा हो तो। चल ली है तो निभाओ, बेहतरीन डायलॉग। अगर शर्जीना के दिमाग में कहीं ये बात बैठी हुई थी कि वो फोर्स्ड हुई है, ये शादी जो है मुस्तफ़ा नहीं करना चाह रहा था, तो एटलीस्ट ये बात तो क्लियर हो गई कि भले मुस्तफ़ा करना चाह रहा था या नहीं करना चाह रहा था, लेकिन बहरहाल वो इस रिश्ते को निभाने की कोशिश जरूर कर रहा है। ठीक है, वो एक लाउबाली, खलंडरा, लापरवाह, केयरलेस है, और उसने उसकी पूरी वजह भुट्टा खाते हुए बताई। जो उसने बताई, वो एक्सप्लेनेशन दी, वो जस्टिफाई करती है उस बात को, वो बुरा नहीं है। दिल का शायद मेरे ख्याल में इस ड्रामे में सबसे अच्छा कैरेक्टर, वैसे अच्छा कैरेक्टर दिल का अच्छा तो जावेद शेख, वो माया अली भी है। माया अली का आज तक मैंने जिक्र नहीं किया था। माया अली बड़ी जवान जवान सी लग रही है, वैसे कमाल हो गया है। और एक बात मुझे समझ में नहीं आई, एक दिन जब मुस्तफ़ा उसको कहता है कि जब लड़ाई की अगली रात मुस्तफ़ा उससे कहता है कि आज तुम छुट्टी कर लो, तो वो कहती है कि नहीं, मुझे बहुत ज़रूरी काम करना, और फिर इंटरव्यू 3 बजे था। तो क्या उसने छुट्टी कर ली थी, या इंटरव्यू इतवार को हुआ था? इतवार को तो मेरे ख्याल में जावेद शेख एंड फैमिली जो थी वो गई थी, और बुध को उनको वापस आना था। इंटरव्यू बुध को हो रहा था। क्या कहते हैं आप लोग, क्या शर्जीना ने छुट्टी कर ली थी बुध वाले दिन? खैर, हो जाती है राइटर से इस तरह की छोटी मोटी गलतियां, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। लेकिन असल कहानी यह है कि सब कुछ तो सेट हो गया। यमुना तो बहुत खुश है, और हानिया आमिर भी तकरीबन अब खुश होती चली जाएगी। अगले महीने 1 तारीख को इनके मामला सुधर जाएंगे। शर्जीना की अपनी सैलरी आ जाएगी, मुस्तफ़ा भी कमाना शुरू कर देगा, ऑन एंड ऑफ इन बिटवीन वो वैसे भी पैसे जनरेट कर सकता है गेमिंग के जरिए, तो वो भी कर लेगा। एक इशू फाइनेंशियली था, वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अदिल की शादी हो गई है, तो इस तरह से तो ड्रामा खत्म हो गया। क्या 11वीं किस्त में ये ड्रामा खत्म हो जाएगा? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर 11वीं किस्त में इस ड्रामे को खत्म नहीं होना है, तो अब कुछ धमाका होना है। धमाका क्या होना है? क्या अदील और रबाब की सेपरेशन होनी है, या मुस्तफ़ा और शजरीना के दरमियान कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, कुछ ना कुछ होना है। अदरवाइज जिस लाइन पे ये ड्रामा चल रहा है, ये ड्रामा कंक्लूड हो चुका है, खत्म हो चुका है। मुस्तफ़ा और शर्जीना की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जा रही है, बाकी बची कुछ अंडरस्टैंडिंग एक अगली बारिश में शायद वो भी पूरी हो जाए, और फाइनेंशियल क्राइसिस निकल जाएगा। उसके अलावा तो कोई वजह नहीं है। बुशरा अंसारी के ताने तो चलते रहते हैं, ये तो सासे ताने देती रहती है। अब सिर्फ बुशरा अंसारी के तानों पे तो इस ड्रामे को नहीं चलाया जा सकता, और बुशरा अंसारी के ताने निकाल दिए जाए तो अब ड्रामे में कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूं कि
फरहत इश्तियाक साहिबा अगली किस्तों में कौन सा ऐसा धमाका करने वाली हैं जिसकी वजह से इस ड्रामे में दोबारा जान पड़े। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।